Thank you for joining me with those details. Now, moving on to some more breaking news coming in, viewers. Now, Vikassheel Insan Party's Mukesh Sahni, who's currently campaigning in Darbhanga, has stated that the work that hasn't been done in 20 years is about to be done, asserting that the party's candidates are standing strong. Mukesh Sahni has stated, there was a misunderstanding there. Now, Santosh Sahni is the only candidate for the VIP seat, and he's also the Grand Alliance candidate. There are problems within the India bloc, but there are no problems within the Mahagathbandhan in Bihar. My colleague Ritesh Mishra is with me. Ritesh, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ रही है मुकेश साहनी से, क्या बताना चाहेंगे आप हमें? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने भले ही वो ये कह रहे हैं कि महागठबंधन में सारी चीजें अब सही हैं, लेकिन सही कुछ नहीं है, क्योंकि कई जगह जो है वीआईपी कैंडिडेट के सामने आरजेडी कैंडिडेट है, वीआईपी कैंडिडेट के सामने फ्रेंडली फाइट इसे कहा जाता है, और उसके सामने सीपीआई का उम्मीदवार है। लेकिन कहीं से भी आप देखिए कि जो चीजें हैं वो सही नहीं दिख रहे हैं। कोई भी अपना जो प्रस्ताव है वो नॉमिनेशन वापस लेने को तैयार नहीं है। भले ही मुकेश सहनी आए और वो लोगों के सामने ये कहे कि नहीं, अब महागठबंधन में सारी चीज़ें जो है वो सही हो गई हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और अगर दिक्कत परेशानी नहीं है तो फिर आप फ्रेंडली फाइट में क्यों आ गए हैं? आपको क्यों आके सफाई देनी पड़ रही है? क्यों आपने जितनी सीटें मांगी थी उतनी सीटें आपको नहीं मिली? तो मुकेश सहनी अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में है। मुकेश सहनी को ये पता चल चुका है कि अब उनकी काफ़ी स्थिति जो है वो ख़राब होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आपस में, आप छोड़ दीजिए कि आपको एनडीए के साथ लड़ाई लड़नी है, जिस तरह से आपसी लड़ाई इनको झेलनी है। आप तारापुर में आप उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, वो उम्मीदवार जो है वो बिहार के डिप्टी सीएम को सपोर्ट कर दे रहा है। कई जगह आपके अभी जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार कई जगह पर जो है इनके उम्मीदवार का जो नॉमिनेशन है वो रद्द होने की स्थिति में है। तो आखिर क्या कारण है कि एक तो सीट शेयरिंग में आप नहीं जीत पाए, सीट शेयरिंग अंतिम समय तक फंसा रहा आपकी वजह से। अब जब कैंडिडेट्स को आपने उतार दिया तो वहां पर आप ही के जो सहयोगी हैं आपके कैंडिडेट्स के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ अगर आपका कैंडिडेट चुनाव में लड़ने के लिए तैयार भी हो रहा है तो फिर एकाएक उसका मन बदल जा रहा है और वो फिर बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, एनडीए को सपोर्ट कर रहा है। तो मुकेश सहनी पूरी तरीके से घिर चुके हैं। महागठबंधन में उनकी पूरी तरीके से फजीहत हो चुकी है। अब जो पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी मुकेश सहनी को उतने फेथ में नहीं ले पा रहे हैं, और मुकेश सहनी अब हताशा में, निराशा में इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं ताकि महागठबंधन में थोड़ी सी भी जो उनकी साख बची हुई है वो बरकरार रह सके। जी शुक्रिया रितेश मेरे साथ जुड़ने के लिए। नाउ इन अनदर अपडेट कमिंग इन अहेड ऑफ द बिहार इलेक्शंस, the nomination of Vikassheel Insan Party candidate Shashi Bhushan Singh from Sopeli Assembly seat in Motihari district has been cancelled due to technical reasons. I have my colleague Anand Singh with me. Anand, what are these technical reasons? Yeah, look, the way in which the candidates they file their nomination paper, there are several sets that they need to fill in and they need to submit with the electoral officer in their assembly area. So clearly, one of the candidates of the Vikassheel Insan Party, that is of the Mukesh Sahni's party, his nomination form was not filled properly, and we are yet to get more details out of it, that how and why his nomination papers were cancelled, as the fact that he has filed his nomination papers after he was announced the candidate of the VIP party for the upcoming Bihar poll. So clearly, this is a big setback for the VIP party, as it has decided to contest on 6 of the assembly seats after the Mukesh Sahni had been making demands to contest from at least 22 seats in this assembly poll. However, looking at the way in which Mukesh Sahni was adamant for so many seats, the Grand Alliance or the Mahagathbandhan, to which he is also one of the partners, it has not announced its seat sharing formula till date, despite the fact that the RJD has fielded candidates on more than 143 seats and the Congress as well on 61 seats. So clearly, now this nomination cancellation of one of the candidates of the VIP party is a big setback for the Mahagathbandhan in this assembly polls, as they were looking to wrest power from the ruling NDA over there in Bihar. Back to you. All right, Anand, thank you for that. Now, meanwhile, JDU leader KC Tyagi has slammed the Mahagathbandhan
mocking